मुजफ्फरा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। नवाज शरीफ की दावत पर मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की रावी आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर रहनुमा भी शरीक। मुजफ्फरा आईनी तरमीम पर फैसला कुन मुशावरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 18 अक्टूबर को मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, एहतजाज आईनी तरामीम बानी के साथ नारवा सलूक के खिलाफ होगा। खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब। खामोशी ताउन के लिए एससीओ मुल्कों को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी हममंसब की मुलाकात। दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट का इजलास दोपहर 3 और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे होगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। नेशनल पार्टी और बीएपी ने अपना आईनी मुसव्वदा पेश कर दिया। बलूचिस्तान की निशस्तें 65 से बढ़ाकर 101 करने की तजवीज। इजलास में पीटीआई का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। शेरी रहमान कहती हैं, रास्तों की बंदिश के सबब कई अरकान ना पहुंच सके। देखते हैं कल पीटीआई क्या ड्राफ्ट पेश करती है। मुसव्वदों से मुताल्लिक तजावीज पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मुजफ्फरा आईनी तरमीम का सर है न पैर, इसकी जरूरत नहीं। आईनी तरमीम पीटीआई के लिए हो रही हैं। हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कल ये खुद इस गड्ढे में गिरेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत बेवकूफ़ी कर रही है। लतीफ खोसा ने कहा, मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं। इस असम्बली को इख्तियार नहीं कि वो आइन में तरमीम करे। ये असम्बली तो कानून में भी तरमीम की मजाज नहीं। आईनी तरमीम को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसके खिलाफ वकला तहरीक चलेगी। पीटीआई वाले पैगाम दे रहे हैं, जो गद्दारी करेगा उसको इबरत का निशान बनाएंगे। जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रियासत निशान इबरत बनाएगी। लोगों को धमकाने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत की रिट कायम की जाएगी। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मईशत को फवाइद हासिल होंगे। वजीर आजम के विजन के मुताबिक एससीओ का इनेकाद किया गया। मईशत तरक्की कर रही है। हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में खुशखबरियां मिलेंगी। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वादा किया था साजिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। ये झूठ भी बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। इस हद तक गिर गए कि लाशों और बच्चों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। गुजरात में जो बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ, उसको भी एहतजाज से जोड़ दिया। ये मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात है। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कलदम तंजीम के साथ होता है। जलाओ घिराव और वगैराने वालों को नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज पीटीआई पर इल्जाम तराशी के बजाय इंसाफ करें। दहशतगर्द पीटीआई नहीं, नून लीग है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, इंसाफ देने के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। पीटीआई ने आप और आपकी जमात की तरह बेहुदा सियासत नहीं की। इल्जाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात की जाएं। अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। लाहौर में तालबा से मुतालिक वायरल मनगढ़ंत वीडियो पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि तालिबा और उसके वालिदैन ने ज्यादती की तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, जिसके बायस गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज किया।
तालिबा चोट लगने के बाद कॉलेज समेत कहीं नहीं गई। बच्ची के इलाज का अस्पताल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक लड़की गर्दन में दर्द की शिकायत पर 8 रोज अस्पताल में दाखिल रही। मुबैना वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। हंगामा आरआई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। लाहौर, फैसलाबाद, मियां चन्नू, विहाड़ी और रावलाकोट में भी मुजाहरे। एससीओ इजलास में पायदार तरक्की की मुतादिद तजावीज को मंजूर किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, एससीओ सबरहान ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की जरूरत है। भारतीय वजीर खारजा की एससीओ समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। एससीओ का चार्टर वाज़ेह था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। एससीओ को इन चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की वतन वापसी। मेहमान नवाजी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मिर्दोफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत का इक्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर ने कहा, तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुमालिक की इक्तिसादी तरक्की में मुफीद साबित होगा। रूसी डिप्टी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान से मुलाकात। मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। नए मंसूबों पर गौर किया गया। अलीम खान ने कहा, चीन और अफगानिस्तान से वस्त एशियाई मुमालिक तक रोड नेटवर्क अहमियत का हामिल होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आसान घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि प्लॉट लेकर मकान बना सकें। अपना घर प्रोग्राम की पहली ईंट बानी ने लगाई थी, कोई क्रेडिट ना ले। लोग कहते थे, कहाँ है मकान। केपी और पंजाब में बहुत तामीरात हुई। वजीर आला से खैबर के कोकीखेल कबीले के अमायदीन की मुलाकात। बेघर अफराद की अपने इलाकों में वापसी के मसले पर मुशावरत। क्लियर इलाकों में लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू करने पर इत्तेफाक। दीगर अफराद की वापसी के लिए मुताल्लिका इदारों से आइंदा हफ्ते इजलास करके लाहे अमल बनाया जाएगा। जिरगे का तुर्खम शाहरा पर 75 रोज से जारी धरना भी खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसा लिया। इंग्लिश टीम दूसरे दिन के इख्तिताम पर बेबस। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आखिरी सेशन में 5 विकेटें उड़ाई। साजिद खान के 4, नुमान अली के 2 शिकार। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। ओपनर बेन टकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लिश टीम को बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम 366 पर ऑल आउट हुई। साजिद खान ने कहा, ड्रीम विकेट जो रूट की थी, जो रूट से कहा था आपके भाई को इंग्लैंड में आउट किया था, आपको भी करूंगा। 300 रन के करीब हदफ देने में कामयाब हुए तो मैच जीत जाएंगे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रिचर्ड गोल्ड कहते हैं, दोनों मुल्कों के बगैर टीवी राइट्स पर असर पड़ेगा, जिसे तहफ्फुज़ देना होगा। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। जय शाह अब आईसीसी के सरबराह हैं, उन्हें रास्ता निकालना है। चेयरमैन ईसीबी रिचर्ड थॉमसन ने कहा, भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलना क्रिकेट के मुफाद में नहीं होगा। अभी वक्त है, ऐसे फैसलों में वक्त लगता है। विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान को पैदावार 21 नवंबर से शुरू करना होगी। बरामद चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क फी किलो 145 रुपए 15 पैसे मुकर्रर है। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी बरामद फौरी मनसूख की जाएगी। जराये का कहना है, जून से अब तक मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी गई है। चीनी बरामद के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें कोई सब्सिडी नहीं देंगी।
बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर। चांसलर के इंतखाब के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम जारी। बानी पीटीआई शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक चांसलर के उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के मसावात और तुरूक के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ऐसे अफराद जिन्हें किरदार की तफसीलात की बुनियाद पर गैर मौजू समझा जाए, कमेटी उन्हें खारिज करने का इख्तियार रखती है। इलेक्शन कमेटी का काम मुमकिना तौर पर सियासी या मुतनाज़ शख्सियात को इंतखाब लड़ने से रोकना, जदीद तर्ज हुक्मरानी के मयार और चांसलर के रस्मी किरदार की सालमियत और रिवायत को बरकरार रखना है। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में 8 साल की तालबा से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज ने तालबा को कैंटीन में ज्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पाकपत्तन में 10 साल के बच्चे से ज्यादती, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चा घर से चीज लेने निकला था। दुकानदार और उसका साथी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैट्रिक और इंटर के तलबा को नंबर्स और पोजीशन के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया। इतलाक आइंदा साल से होगा। नई पॉलिसी के तहत अव्वल, दोयम और सोयम पोजीशन खत्म कर दी जाएगी। 95% या जायद नंबर्स पर एक गैर मामूली ग्रेड दिया जाएगा। 90% पर शानदार ए ग्रेड, 85% पर बेहतरीन ए ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। 80% पर बहुत अच्छा बी ग्रेड, 75 पर अच्छा बी ग्रेड, 70% को मुनासिब अच्छा बी ग्रेड और 60% को सी ग्रेड दिया जाएगा। टैक्स चोर नहीं बचेंगे, फ्रॉड सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस लोगों को पकड़ेंगे। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगरेयाल का वाज़ेह पैगाम। कहा, फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करने वालों ने तो गिरफ्तार होना है, कंपनियों के सेल्स टैक्स में फ्रॉड भी पकड़े गए हैं। FBI अफसरान सेल्स टैक्स रिफंड पर पैसे लेते हैं। 5% अमीर लोगों में से मुतादिद टैक्स नहीं देते। साल भर टैक्स इकट्ठा करके कर्ज के सूद की अदायगी करना दुरुस्त नहीं। कुछ ठीक करना है तो सच बोलना होगा। कराची में ई बाइक्स की लॉन्चिंग। एक मरतबा चार्जिंग पर 300 किलोमीटर का सफर तय होगा। शर्जील इनाम मेमन ने बिजली से चलने वाली बाइक्स का इफ्तिताह किया। कहा, हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द ई टैक्सीज लॉन्च करें। हैदराबाद में भी ई बाइक्स बन रही हैं। कंपनी से गुजारिश की है कि यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में हर्जा सराय पर पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, न कभी होगा। ये मुतनाज़ इलाका है जिसके हतमी फैसले का हक कश्मीरी आवाम के पास है। भारत कश्मीरी आवाम को उनका हक देने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत का रास्ता अपना रहा है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला का हलफ उठा लिया। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के वादे पर वोट मांगे थे। दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के सहन में रॉकेट गिरने से 20 साल का लड़का झुलस गया। जबालिया का 11 रोज से मुहासरा। 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए। सऊदी फौज की शुमाली लेबनान पर भी बमबारी। मकान और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया गया। 10 अफराद लुकमा अजल बने। मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने दाहिया के इलाके को खाली करने की धमकी दे दी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी कार्रवाई में इसराइल के शिमाली इलाकों में 50 रॉकेट दागे गए। इसराइल 1 माह के अंदर गजा में कार्रवाई बंद करे वरना फौजी इमदाद रोक दी जाएगी। अमेरिका ने इसराइल को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। खत में लिखा, गजा में इंसानी सूरत हाल बदतर हो चुकी है। 30 दिन के अंदर इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर फौजी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। फ्रांसीसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में गर्मा गर्मी। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सदर माक्रोन ने लबनान तनाज़े पर नेतन्याहू को फोन किया और कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों की पाबंदी करे
ये अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों को नजरअंदाज करने का वक्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला का हलफ उठाएंगे। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के वादे पर वोट मांगे थे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान का आज 73वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लियाकत अली खान ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते रास्त बनकर क़याम पाकिस्तान के लिए शब रोज काम किया। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आपको कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। कायदे मिल्लत की जबान से निकलने वाले आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से आलमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की मुलाकात। सरफराज बुख्ती ने मोहम्मद वसीम को 13 मुकाबले जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, आप हमारा फख्र हैं, हर मुमकिन मावनत करेंगे। वज़ीर आला ने महकमा खेल और सकाफत को मोहम्मद वसीम की मावनत के लिए समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। पाकिस्तानी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस शायकीन ने भरपूर दाद दी।